तो हम लोग हो गए हैं रेडी, सामान वामान कर लिया है पैक और सब कुछ रख दिया है गाड़ी में नीचे। पार्किंग यही है एक्चुअली। और अब यहाँ से निकलेंगे ऊटी के लिए। ऊटी यहाँ से लगभग 110-115 किलोमीटर है, बट पहाड़ी रास्ता है इसलिए एकदम घूम घूम के जाना पड़ेगा और बहुत सारे हेयरपिन बेंड्स है इस रास्ते में और बहुत सारे व्यू पॉइंट है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ है देखते हुए ही जाएंगे और लेट चेक इन करेंगे आराम से। 5 बज जाएगा, शाम का चलेगा, तो देखते हुए ही चले जाएंगे जिससे कि वहाँ जाके थोड़ा आराम करें और पूरा रास्ते में फिर हम लोग को वापस ना आना पड़ जाए ऊटी से देखने के लिए कुछ, तो इधर से ही देखते हुए चले जाएंगे, यही है प्लान। तो अब निकलते हैं यहाँ से और इस होटल को करते हैं चेकआउट। बहुत मस्त होटल था और अब चलते हैं, देखते हैं ऊटी कैसा रहता है। रास्ते में मिलते हैं। तो हमने बहुत सारा स्पॉट लगा लिया है, जो हमें लगा कि ये सब अच्छा स्पॉट है। रास्ते में पूरा रास्ता स्पॉट से भरा हुआ है, व्यू पॉइंट्स, बहुत सारा व्यू पॉइंट है। तो हमने वही 2-3 स्पॉट लगाया है। वैसे तो मुझे लगता है कि हर जगह हमें मन करेगा रुकने का, बट हमने 2-3 स्पॉट लगाया है, वहीं रुकेंगे। पहला स्पॉट जो है वो लगभग 60 किलोमीटर पे है और वहाँ पहुँचने में ही बोल रहा है 3 घंटा लगेगा। सोचिए 60 किलोमीटर पहुँचने में 3 घंटा, मतलब समझिए रास्ता कैसा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये वायनाड से ऊटी का रोड ट्रिप। साथ में ये श्वेता को देखिए, खाली नींद आ रहा है। ऐसे रास्ते में कौन सोता है भाई। और पीछे देखिए, अलग ही दुनिया में है बीयू सिंह। सो गया है वो, सो गया है ना। पूरा रास्ता टी प्लांटेशन ये सबसे भरा हुआ है। तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी बढ़ रही है और हम लोग सीनरी को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। हर 3 किलोमीटर पे एक व्यू पॉइंट आ जाता है। यहाँ भी देखिए कितने लोग फोटो खिंचा रहे हैं। कितना रोकेगा इंसान, फिर तो इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग मेन स्पॉट पे जरूर रुकेंगे और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल रास्ता ही इतना अच्छा लग रहा है। एसी का तो जरूरत ही नहीं है इधर, मौसम ही एसी वाला है, सेंट्रलाइज्ड एसी। और हम लोग बादलों के बीच में हैं। यस, बादल ही बादल, बरसात वाला बादल। ओके, ये देखो बादल कितना सारा। क्या सही। भाई क्या हो गया? बादल है भाई। इतने नीचे? हाँ नहीं, हम लोग बहुत ऊपर है श्वेता, तुमको क्या लग रहा है? जमीन से बहुत ऊपर है हम लोग।
150 रुपया देगा। विजिबिलिटी है ही नहीं, लाइट ऑन कर दो गाड़ी का। कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हुआ ई पास चेक। ऊटी एंटर करने के लिए आपको ई पास लेना पड़ता है। मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है पहाड़ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना चाहिए, तो इसके लिए ई पास करना पड़ेगा आपको। यहाँ आने से पहले ई पास बुक कर लीजिए। तो वही मैंने कर लिया था फॉर्चुनेटली, तो अभी चेक हुआ तो मेरा सब कुछ ठीक निकला। अब हमें अलाउ किया गया है, 30 रुपये टिकट लेता है। अब हमें अलाउ किया गया है कि अब हम लोग जा सकते हैं, तो चलते हैं। देखा, हम अपने फोन से बना लेते हैं। और यहाँ से गडलूर जो है 38 किलोमीटर है, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे। और ये रास्ता बहुत हाथी आता है, हमें बोला गया है। और गडलूर में भी बहुत कुछ है घूमने को, एक व्यू पॉइंट वहाँ भी ज़बरदस्त है। तो जा रहे हैं, अगर रास्ते में दिखेगा तो देखेंगे। अब यहाँ से चढ़ाई हो गया फिर से स्टार्ट। ओ भाई साहब, और बैरिकेड घुसते ही एक आया ज़बरदस्त व्यू पॉइंट। देखते हैं कैसा है। श्वेता को देखना ही नहीं है, श्वेता गाड़ी से ही बैठ के देखेगी। देख रहे हैं क्या इन लोग फेलो ब्लॉगर और फेलो ट्रैवलर और फेलो यूट्यूबर बनेंगे। और बीयू सिंह को भी देखिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीयू सिंह भी चिल कर रहा है लाइफ में। सिर्फ हम ही हैं रोमांटिक इंसान और इतना ज़्यादा एडवेंचरस। देख रहे हैं व्यू भाई साहब। उस जगह बीच में रिजॉर्ट अगर हम खोल लें अपना, कैसा रहेगा? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसको बोलते हैं साउथ इंडिया। ओ भाई साहब, खतरनाक। और श्वेता को देखिए, खाली फोटो खिंचवाना है। देख रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गई फट से। इसी के साथ अभी मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा गाड़ी हो गया है 9136 किलोमीटर। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया अभी जस्ट जैसे ही हम लोग तमिलनाडु एंटर करें। हमारा गाड़ी तमिलनाडु भी एंटर कर गया और श्वेता भी तमिलनाडु आ गई फर्स्ट टाइम। यस, इसके पहले तमिलनाडु तुम नहीं आई थी। मैं केरला भी पहली बार ही आई हूँ, पता है। और देखो तुम केरला और तमिलनाडु कितने खूबसूरत जगह में एंटर कर रही हो। हाँ। इसका एंट्री का अलग अलग जगह भी है, बट ये सबसे खूबसूरत जगह है इन दोनों स्टेट का एंटर करने का। यस, तो तो एक्चुअली पता है क्या है कि तुमने जब से मुझसे शादी की है ना, तुमको पता चलेगा खूबसूरत मतलब चीजें क्या होती क्या है। होती है। चीज नॉट चीजें, आइटम। नो खूबसूरती कहते कैसे है। सही पकड़े हैं। अभी एक चेक पोस्ट था पुलिस का, वहाँ हमें रोका गया और पुलिस ने हमें देखते ही बोला, हमें नहीं बेबी, उन्होंने हमें नहीं देखा। ओके, उन्होंने मुझे देखा और जैसे ही मुझे देखा कि अच्छा भाई डिसेंट एक अच्छी सी लड़की बैठी हुई है,
कि अच्छे घर से लग रही है तो इसको जाने दो। उन्होंने हमें बोला पोला, अब पोला बोला पोड़ा बोला, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ वर्ड में, बिकॉज उनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा अलग तरीके से वो लोग बात करते हैं। और वही हम लोग कंफ्यूज हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला, पोला बोला, और मुझे पोड़ा पता है। पोड़ा मतलब होता है कि भागो, तो मुझे लगता है भागो तो नहीं बोला होगा कम से कम। ये देखिए यहाँ पे क्या काम चल रहा है, चाय पत्ती, ये पत्ती का हो रहा है। ये देखिए चुना जाता है ऐसे ही। पूरा रास्ता ही चाय पत्ती टी गार्डन से भरा हुआ है। Meanwhile, हम लोग आज पहुंच पाएंगे बिकॉज राकेश पता नहीं वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं झाड़ियों में। कुछ ना कुछ इनको करते ही रहना है और वो चाय पत्ती तोड़ने गए। सो ये चाय पत्ती लेके आए, देखिए अब इसी से ये चाय पियेंगे, बनाएंगे, राइट। ये लो चाय पत्ती। कभी कोई फूल वूल कुछ तो दिया नहीं, चाय पत्ती दे रहे हो मतलब। वाह, चाय पत्ती का मैं क्या करूँ। चाय पीना। इस तरह का छोटा मोटा बहुत सारा वाटरफॉल है इस रास्ते में, वायनाड से ऊटी वाले रोड में। ये देखिए एक ऐसा छोटा सा है, और हमारा गाड़ी देखिए, और देखिए मुझे बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त। ये जब आप एक मॉम होते हैं ना तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बट अगर आप पापा हैं तो चिल आउट, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन ही नहीं है। 1 week later. तो यहाँ पे गुडलूर एक टाउन है, यहाँ देखिए पीछे, यहीं पे हम लोग रुके हैं, पेट्रोल भराया अभी जस्ट फुल किया, और हवा भी चेक करा रहे हैं, नाइट्रोजन। हैदराबाद के बाद पहली बार यहाँ पर आकर हवा चेक करा। पेट्रोल यहाँ पे जो है ना 102.9 है, 103 रुपया मान लीजिए। तो कर्नाटका से 2-2.5-3 रुपया महंगा हो गया कर्नाटका से। और लोकेशन देखिए कहाँ पे है ये पेट्रोल पंप, मस्त सुपारी के पेड़ के बीच में। आगे वाला जो है ना, आगे वाला 33 हो गया था, मतलब थोड़ा सा ही कम, मतलब हवा ज़्यादा लूज़ हुआ नहीं है। नाइट्रोजन भराते हैं ना तो ज़्यादा लूज़ होता नहीं है, तो ठीक है, चलते हैं अब। हवा मेरे ख्याल से ठीक है, मुझे डर लग रहा था कि हवा कम हो गया होगा, बट हवा कम हुआ नहीं है। गुड, MRF टायर्स गुड, आई लाइक इट। गुडलूर टाउन से क्रॉस कर रहे हैं, और मौसम भाई साहब, नेचर का स्मेल, नेचर का ब्यूटी, और मौसम खतरनाक, और प्योर एयर, हाँ, और हवा की जो शुद्धता है, ओ भाई साहब। पाइकरा यहाँ से 31 किलोमीटर है। ये देखिए गुडलूर तालुका, ये जो है ना, ये मुस्लिम बच्चों का ये ऑर्फनेज है गुडलूर का। यहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं भाई, मुस्लिम लोगों के। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह का बहुत सारा ऑर्फनेज होना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, हिंदू सिख ईसाई सबका होना चाहिए, बौद्ध जैन हर किसी का होना चाहिए। ऐसे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं किसी रीज़न से, उनके लिए एक अच्छा सा ऑर्फनेज जहाँ पर कि उनका प्रॉपर केयर हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा खाना पीना हो, अच्छा केयर हो, उनका होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा कंट्री प्रॉस्पर करेगा वैसे वैसे इस तरह की चीज़ें सुधरती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है।
लोग ओपन ही चल रहे हैं विंडोज, क्योंकि एसी ऑफ करके ही चलते हैं, क्योंकि एसी से बढ़िया एसी तो बाहर चल रहा है गाड़ी के एसी से। मौसम बहुत अच्छा है और फिर जंगलों से गुजरते हुए हम, और व्यू तो मतलब उसको कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में, वो बस एंजॉय करना चाहता है। व्यू अभी उसने देख लिया है, मम्मा ने फोन हाथ में लिया हुआ है तो वो अभी मम्मा की तरफ देखेगा भी नहीं। अच्छी बाय देख, फिर वही जंगल। तो अभी हम जा रहे हैं अपने पहले स्पॉट पे, जो कि हमने अपने गूगल मैप पे लगाया है, और वो पहला स्पॉट क्या है वो वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा मैप के हिसाब से ऑफिशियल पहला स्पॉट है। चलिए देखते हैं। जंगल तो भयंकर घना है। तो इस जगह का नाम है कोयम्बटूर ऊटी रोड व्यू पॉइंट। मुझे खुद पता नहीं रोड व्यू है कि नहीं है, बट ये हमारा पहला स्पॉट था मैप के हिसाब से। तो देखते हैं यहाँ से रोड दिखता है क्या। गाड़ी हमने कर दिया यहाँ पे पार्क, और ये रहा व्यू। मुझे तो कोई रोड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट हाँ व्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से ये रोड से ये व्यू है, इसलिए इसका नाम होगा ऐसा, रोड व्यू पॉइंट। ठीक ठाक है, बट ऐसा व्यू तो बहुत सारा था। आगे चलते हैं। कुछ खास नहीं, मतलब ओके ओके है, बट इस तरह का व्यू तो बहुत सारा था। पूरे रोड पे ऐसा व्यू हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे है। तो दूसरा व्यू पॉइंट जो हम लोग रास्ते में रुके हैं गूगल मैप के हिसाब से, वो है नीडल रॉक व्यू पॉइंट। श्वेता गई है, श्वेता गई है टिकट लेने वहाँ पे, वो ग्रीन काउंटर के पास, 20 रुपये पर पर्सन। और रास्ता जाता है इस तरफ से होते हुए 400 मीटर्स नीचे, और फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसा है। नहीं नहीं, ये या उसने बोला 400। अरे वहाँ पे कोई खस्सी है? नहीं नहीं, स्टैच्यू है मेरे ख्याल से। हमारी तरफ मेल गोट को खस्सी बोलते हैं, तो वो नहीं है, वो स्टैच्यू बना के रखा है इस तरह से कि देखने से लग रहा था। नज़दीक जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। इसी गोट की बात कर रहे थे, ये स्टैच्यू है, मुझे लग रहा था कि सही में गोट है। और पूरा बादल ऊपर एकदम सॉलिड, क्या लग रहा है। कोडाई केनाल में एक स्पॉट है, इसका नाम है पिलर रॉक। उसमें 2 पिलर जैसा, मतलब पहाड़ है जो कि 2 पिलर जैसा दिखता है, और उसमें इसी तरह बादल टकराता है जैसा यहाँ टकरा रहा है। इस ट्रिप में हमारा खाली ट्रैकिंग ही हो रहा है। ट्रैकिंग हो रहा है। आई थिंक हमने 10 किलो वेट लूज कर लिए है अब तक। बीयू के साथ हम लोग मुल्यानगिरी चढ़ गए। ये ट्रैक तो हम लोगों को कुछ खास लगी नहीं रहा, कुछ ज्यादा नहीं है, बट हाँ फिर भी चढ़ाई है। और हवा एकदम ठंडा ठंडा चिल, 16 डिग्री नहीं होता एसी वाला, वैसा चल रहा है, इसलिए कुछ खास लग नहीं रहा। बट भाई क्या स्पॉट है, सॉलिड। तो ये है फाइनल पॉइंट, पीछे में है, और हम लोग चल के आए इधर से, और चारों तरफ पैनोरामिक व्यू आपको दिखाते हैं।
एक एक जगह इतना सुंदर है कि लगता है कि वो जो लैपटॉप में वॉलपेपर होता है ना, वैसा, उससे भी सुंदर। लोग देखते हुए जा रहे हैं, एकदम स्लो ड्राइव कर रहे हैं और एकदम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और एक व्यू पॉइंट है सामने, ये देखिए, इनको देखिए, हीरो लोग को। और ये देखिए व्यू पॉइंट, और ये देखिए व्यू पॉइंट। भाई साहब, क्या अल्टीमेट, जबरदस्त। हमारा तीसरा जो गूगल मैप पे लोकेशन था वो है पाइकरा लेक। बट पाइकरा लेक में एक बोटिंग होता है ये मुझे पता नहीं था, बट रास्ते में दिखा तो हम बड़ा एक्साइटेड हो गए कि चलो बोटिंग पॉइंट मिला, बोटिंग कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। बट ये देखिए क्लोज्ड। इन लोग को भी पता नहीं था, ये लोग भी घूम रहे हैं। A few moments later. तो अभी हम लोग जो पॉइंट पर आए हैं इसका नाम है 6th माइल शूटिंग स्पॉट या शूटिंग पॉइंट, जो बोल लीजिए। और हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये कौन सा है। यहाँ जो हम लोग आए हैं ये वाला है कि इसके आगे है और कुछ और, तो एक्चुअली हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है। तो देखते हैं, गाड़ी यहीं पार्क करते हैं। तो ये है शूटिंग पॉइंट, ऊटी का शूटिंग पॉइंट। ये बहुत फेमस है, बहुत सारे मूवीज़ में आपने इस जगह को देखा होगा। इस जगह पे बहुत सारा फिल्म का शूटिंग